खुशबू पाठक से एक अंतिम सवाल एक और रहेगा। आंदोलन की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। जी बिल्कुल। कितनी अभी भी विश्वास है? भी 100% विश्वास है, पॉजिटिव है, सब लोग सकारात्मक है कि कहीं ना कहीं जो आंदोलन में हम लोग की असफलता हाथ में लगी है और हाई कोर्ट से भी असफलता ही हाथ में लगी है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है पॉजिटिव रिजल्ट देगा और अभ्यर्थियों की जीत जरूरी है और होगा भी। मैंने 17वीं जो बीपीएससी है उसमें जीत आपको सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि परीक्षा कैंसिल होगी कहीं बिल्कुल कहीं ना कहीं ये आशा के साथ ही सुप्रीम कोर्ट लोग गए हुए हैं और कहीं हमारा भी समर्थन है, तो वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को अच्छे से देख रही है, समझ रही है और फैसला अभ्यर्थियों के हित में ही आएगा। भ्रष्टाचार जो है पूरा तरीके से फैला हुआ, हर परीक्षाओं में फैला हुआ है। जी बिल्कुल। कहाँ तक लड़ेंगी खुशबू पाठक, किसके लिए लड़ेंगी? जब तक स्टूडेंट लीडरशिप में खुशबू पाठक है तब तक जो भी आयोग हो, चाहे वो CSBC हो, चाहे वो BPSC हो, चाहे BPSSC हो, कोई भी आयोग है, और जहां तक हमें लगेगा कि यहाँ गलत हो रहा तब तक हम अपना आवाज उठाएंगे और बुलंद करेंगे। उसके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो फिर जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये आवाज दबने वाली नहीं। माँ बाप ने कभी कहा नहीं शादी वादी करके जाओ? जी बिल्कुल, हमेशा प्रेशर बना रहता है क्या कि आपको समाज सुधारना है तो शादी वादी कर लीजिए और अच्छे से समाज सुधारिएगा। कहीं ना कहीं आपका बैकअप भी मजबूत हो जाएगा और हमारा प्रेशर भी खत्म हो जाएगा। मैंने माँ बाप का प्रेशर खत्म हो जाएगा, बिटिया रानी हो। हाँ, कहीं ना कहीं समाज और लोगों का, लेकिन यही एक प्लस पॉइंट है कि जब हम अपने माँ बाप को समझाते हैं कुछ मुद्दों पर तो समझ जाते हैं। इतिहास में सावित्रीबाई फुले का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए काम किया था, बहुत सारी यातनाएं उन्होंने भी झेला था, तो मुझे इतिहास से प्रेरणा मिलती है। मैं दुर्गा भाभी को पढ़ना पसंद करती हूँ, मैं सावित्रीबाई फुले को पढ़ना पसंद करती हूँ, बहुत सारे इतिहास। मायावती को पढ़ना पसंद करती हैं कि नहीं? वो भी एक अच्छी महिला है, अच्छी लीडरशिप में रहती हैं और कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत अच्छा कार्य करती हैं। ममता बनर्जी को? बिल्कुल, हम जितनी भी महिलाएं हैं कहीं ना कहीं जो लोग स्ट्रगल करके आगे बढ़ी हुई हैं और सभी को मैं एक अच्छी नजर से देखती हूँ। खुशबू पाठक, जो ममता बनर्जी बंगाल में हिंदुओं की हत्या करा रही हैं, उन्हें आप पसंद करती हैं? नहीं, उनका लीडरशिप को मैं पसंद करती हूँ, लेकिन ये जो हो रहा है हिंदुओं के महिलाओं के साथ जो भी हो रहा है, मतलब जो भी हो रहा है वो गलत है और इस बात के लिए मैं उनके खिलाफ हूँ। पक्का? जी बिल्कुल, जहां सही की बात आएगी वहां मैं सही रहूंगी और जहां बात रही लीडरशिप की बात, तो उनकी लीडरशिप अच्छी है। एक महिला होने के नाते जो लीडरशिप करती हैं, और कहीं ना कहीं हमारा भारत जो है पितृसत्तात्मक देश है और आप देख सकते हैं कि राजनीति में कितनी महिलाएं सक्रिय हैं, बहुत कम ही महिलाएं सक्रिय हो पाती हैं और वो भी स्ट्रगल करके, संघर्ष करके महिलाएं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर करके महिलाएं आगे बढ़ी है राजनीति में, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए आइडियल है। जेल जाने के बाद खुशबू पाठक जब अपने पापा से मिली तो पापा का पहला शब्द क्या था? जेल जाने के बाद, जेल से आने के बाद कम से कम 15-20 दिन तो हम घर नहीं गए थे। नहीं, हाँ, अगले जिस दिन बेल हुआ था उसी दिन वो क्या बोलते हैं, भागवत का समाप्ति था, तो हम घर नहीं गए। 10-15 दिन हम खुद अपने आप को मतलब रखते थे कि क्या बोलेंगे। फोन आता था, नॉर्मली रहते थे, लेकिन जब हम घर गए तो सबका, क्योंकि समाज वाले, मेरे आस पड़ोस वाले जो है ना, वो सही में बहुत अच्छे हैं और वो लोग भी मतलब मेरा सराहना करते हैं कि हमारे मोहल्ले की एक ऐसी लड़की है कि कहीं ना कहीं हम युवाओं के लिए लड़ती है। EW एसेंशियल का जो आंदोलन हुआ था उसमें से मेरे मोहल्ले के हर एक लड़का और हर एक लड़की आंदोलन में आए हुए थे और उन्हें कहीं ना कहीं वो एक एग्जाम्पल के तौर पर हमें देखते हैं हमारे मोहल्ले में कि खुशबू पाठक जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और कम से कम 10-12 लड़के और लड़कियां 21,000 वाले वैकेंसी में जा रहे हैं, तो ये भी मोहल्ले में खुशी है कि खुशबू दी की वजह से ऐसा काम हो। माँ ने कहीं नहीं पूछा कि हई कुल काम करता रू, ब्याह शादी कैसे हुई? देखिए, जो आगे बढ़ता है वो पीछे नहीं देखता कि पीछे क्या होगा और फ्यूचर में क्या होगा, ये मैं क्यों सोचूं। मैं अच्छा कार्य कर रही हूँ, बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं अच्छा कार्य कर रही हूँ और मैं गलत नहीं हूँ। ना ही मैं लड़काबाजी करती हूँ, ना ही मैं होटल में जाती हूँ और ना ही मैं मरीन ड्राइव पर जाकर टाइम वेस्ट करती हूँ। मेरा मात्र एक मकसद है कि बिहार में सुधार करना है और कोई भी महिला प्रखर रूप से सामने मतलब नहीं। ये बात कह के आप क्या समझाना चाहती हैं कि मैंने पटना की लड़कियां मरीन ड्राइव? मैं उन लड़कियों को नहीं बोलना चाहूंगी कि क्या करती हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जब घर वाले पढ़ने के लिए भेजते हैं तो आप पढ़ाई करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि हम भी एक टाइम में स्टूडेंट रहे और अभी भी स्टूडेंट है। मास कॉम कर रहे तो
स्टूडेंट है, साथ साथ मुझे कॉलेज भी करना पड़ता है। तो आज मेरे मम्मी पापा मेरे पर इसलिए गर्व कर पाते हैं कि मैंने आज तक कोई गलत कदम नहीं उठाया। इसलिए लगता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती है। और जो भी रहता है मैं खुल के अपने घर वालों के सामने कहती हूँ कि हाँ, मुझे आंदोलन करना है और इसके लिए आप जितना रोक लीजिए, हम नहीं रुकेंगे। हम एकदम खुल के सामने आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप विरोध का सामना करते हैं तो घर से ही सामना करते हैं। पहला विरोधी घर वाले ही होते हैं कि आप ये काम मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। तो हमने अपने घर को समझाने की कोशिश की और धीरे धीरे घर वाले मेरे समझाने पर कन्विंस हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब हम अपने घर वालों को नहीं संभाल पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे, तो हम बाहरी दुनिया को क्या समझाएंगे और क्या अच्छा मतलब कर सकते हैं। तो पहला मेरा यही रहता है कि हम अपने घर वालों को समझाएं। जब भी जो भी आंदोलन करते हैं, घर वालों को पता नहीं रहता है कि अगला आंदोलन क्या होने वाला है। मेरी मम्मी कम से कम एक दिन में 25 बार कॉल करती है। अगर जिस दिन मेरा कॉल रिसीव नहीं हुआ, सबका हार्ट बीट बढ़ा हुआ रहता है कि अगला आंदोलन की तैयारी तो नहीं हो रही है। लेकिन जब मेरे अगल बगल वाले लोगों का नंबर भी मम्मी ले लेती है कॉल करने के लिए, तो पूछ लेती है कि क्या हो रहा है, तो बोलते नहीं, आंदोलन नहीं हो रहा। अभी गर्ल्स हाइट को लेकर नीतीश जी के खिलाफ कौन सा आंदोलन करने वाली? देखिए, हम नीतीश चाचा के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करते। हम अपनी मांग के लिए आंदोलन करते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यू एसेंशियल का आंदोलन हो, चाहे वो बीपीएससी का आंदोलन हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन का आंदोलन हो, चाहे अब लड़कियों की हाइट और एज रिलैक्सेशन का आंदोलन हो, आंसर की कटअप ओमेआर कार्बन कॉपी डोमिसाइल। मैं कभी भी नीतीश चाचा के खिलाफ आंदोलन नहीं करती, ना ही जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी रहेंगे मैं उनके खिलाफ आंदोलन नहीं करती हूँ। मैं अपनी मांग के लिए आंदोलन करती हूँ। अब सरकार को लगे कि उनके खिलाफ आंदोलन है, वो बात अलग है, लेकिन मैं खिलाफ तो आंदोलन कभी नहीं की हूँ। लेकिन फिर भी मुझे जेल जाना पड़ता है, फिर भी मुझे डिटेन होना पड़ता है। चाचा जी अगर बातों को सुनते होंगे तो उनको तो लगता ही होगा कि ये लड़की मेरे खिलाफ आंदोलन नहीं करती, और ना ही मैं किसी पार्टी के विरुद्ध में कभी कुछ बोली हूँ। मेरा मकसद ये सब नहीं रहता है कि मैं पार्टी को टारगेट करूं, मैं शिक्षक को टारगेट करूं, मैं नेता को टारगेट करूं। मेरा मात्र नीतीश चाचा महिलाओं को बहुत कुछ दिए हैं। जी बिल्कुल दिए हैं। इस बात से मैं महिलाएं क्यों नाराज रह रही हैं? जब मांग आएगी, जो मांग दिखेगी, तो वो मांग अपनी सरकार से ही न करेगी। अभी लड़कियों की हाइट की जो मांग हो रही है, तो किससे मतलब किससे? अगर घर के जो मुखिया है उन्हीं से न मांग की जाएगी, तो वही मांग हो रही है। इस मांग को अगर सरकार पूरा कर देती है तो कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, अभी उनसे नाराज है, खुश हो जाएंगी। भाई अभी चुनाव भी है, चुनावी माहौल भी है। चाचा जी वैसे ही प्रेशर में है कि बीपीएससी वालों के साथ क्या किए, मतलब गलत तो किए ही है ना। अब इग्गो पर लेकर गलत किए, चाहे कैसे भी किए, लेकिन गलत तो बीपीएससी के आंदोलन में किए। बदला लोगी तुम लोग? देखिए, बदला तो बदले की भावना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जेल जाना, कुछ लोगों का जेल जाना, 3 लोग हमारे साथ जेल गए थे। एक शिक्षक रामांशु सर गए, अमन गया, मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों का जेल जाना और अभ्यर्थियों का गुस्सा, जो लोग चाहते थे कि री एग्जाम हो, तो वो संघर्ष किए थे 3 महीना, तो इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं क्रोध तो भरा ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं बदले की भावना है कि इस बार सरकार अगर मेरी बात नहीं सुनती है तो कुछ ना कुछ। सरकार, महिलाएं बदल रही हैं सब लोग। बिल्कुल, महिलाएं ही क्यों, सब बदलेंगे। सरकार अगर बात नहीं, चचा जा रहे हैं, अब ये हम कंफर्म नहीं कर रहे कि चचा जा रहे हैं कि चचा रह रहे हैं। थोड़ी सी आशा हम है, राजनीतिक जाने की आशा हम राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं है कि बता देंगे कि चाचा जा रहे हैं कि चचा रहेंगे। चाचा रहे अच्छी बात है, हमें इससे कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चाचा हमारी मांग को पूरा करें।